मॉर्निंग क्लास बिजनेस मैनेजमेंट में हम हमारा चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम लोगों ने अभी तक अपना मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया है। इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस के फीचर्स क्या क्या हैं, इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस या नीड क्या क्या है, इंश्योरेंस के टाइप कौन कौन से हैं, ये सभी हम कर चुके हैं। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने ये किया था कि इंश्योरेंस जो है नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं प्रीवियस सेशन को समराइज करूं तो देखिए इंश्योरेंस नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो हमारी जो नेशनल सेविंग है उसको इंक्रीज करता है इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, हमारे फ्यूचर सेविंग्स को इंक्रीज करना। और अगर हर पर्सन अपने लिए फ्यूचर में सेविंग्स को सेव करना शुरू कर देगा तो इससे ओवरऑल नेशन सेविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा इंश्योरेंस से जो भी प्रीमियम वगैरह होती है, इंश्योरेंस में हम जो भी प्रीमियम वगैरह देते हैं उस इंश्योरेंस प्रीमियम का यूज़ इंश्योरेंस कंपनीज करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से भी नेशन का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपके कैपिटल मार्केट को, मनी मार्केट को, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस को डेवलप करने में भी इंश्योरेंस हेल्प करता है। इंश्योरेंस सेक्टर अपने आप में काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। आज के टाइम में लैक ऑफ पीपल्स आर डूइंग वर्क इन इंश्योरेंस सेक्टर, लाखों में लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने में इंश्योरेंस हेल्प करता है। आपके जो भी सोशल अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जो वीकर सेक्शन के लिए बनाए जाते हैं उन सभी में भी इंश्योरेंस आपका काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आपके जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को फंड्स की नीड होती है वो फंड्स में इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। तो ओवरऑल आपका जो भी नेशन का डेवलपमेंट है उसमें आपका इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। मैंने कल भी बताया था सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। बार बार ये वर्ड आपने इंश्योरेंस के चैप्टर में अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये वर्ड सुना है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? अगर मैं बात करूँ इन द लिटरेचर कॉन्टेक्स्ट तो हर कोई जो है इसका अलग अलग मीनिंग देता है और होता भी यही है। अकॉर्डिंग टू नेशन, अकॉर्डिंग टू कंट्री, जो सोशल सिक्योरिटी वर्ड है उसकी डेफिनेशन वेरी करती है। जैसे इंडिया में इसकी कोई अलग डेफिनेशन होगी, बाहर आप एक डेवलप्ड कंट्री में जाइए, आप यूएसए में जाइए, वहाँ सोशल सिक्योरिटी का कुछ और मीनिंग होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ कंट्री, जो वर्ड है सोशल सिक्योरिटी, इसके जो मीनिंग है वो चेंज होते रहते हैं। पर अगर एक कॉमन मीनिंग हम निकालना चाहें कि सोशल सिक्योरिटी हो क्या सकता है, तो सोशल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन को देती है। किस केस में? ऐसे केस में जहाँ पे उनकी मौत हो जाना, उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाना उनके खुद के हाथ में नहीं था। मतलब फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को लेकर के जो भी प्रोटेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करवाती है? आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है अपने सिटीजन्स को, जिसे क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया, या एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी। जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके लिए ये इम्पॉसिबल होता है इन सर्विसेज को लेना, तो उन लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट वो आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, या आप सोशल सिक्योरिटी को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई। देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, ना तो आप उसमें कुछ कर सकते थे ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती थी। सडन नेचर का था वो डिज़ास्टर। उस केस में जो लोग मर गए हैं, जो लोग गुम हो गए हैं, इन सभी लोगों को आपने देखा होगा सरकार कंपनसेशन डिक्लेयर करती है कि जो मर गए उन्हें 5 लाख देंगे, जो गुम हो गए उन्हें 2 लाख देंगे, जो डिसेबल हो गए उन्हें 1 लाख देंगे। इस तरीके से जो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट वो भी आपका सोशल सिक्योरिटी के अंडर आता है। अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ILO पब्लिकेशन, social security the security that society furnish through appropriate organization against certain risks to which its member are exposed। social security क्या होती है? वो सिक्योरिटी जो सोसाइटी को दी जाती है। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर रिस्क के लिए। these risks are essentially contingency of life which the individual of small means cannot effectively provided by their own ability or foresight alone or even in private combination with his fellows। देखिए, ये जो रिस्क है ये वो रिस्क होते हैं जो एक अकेला इंसान ना तो खुद से कर सकता है, ना उसने कभी सोचा होगा कि ऐसा होगा, और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है वो तो वो
उस रिस्क को सिर्फ तभी मैनेज कर सकता है जब क्या है, उसके फेलोज मतलब उसके जो मेट्स हैं, उसके जो कलीग्स हैं, उसका साथ दे। उस केस में जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, या बोल सकते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है सोसाइटी को, एक इंडिविजुअल को, वो कौन सी सिक्योरिटी होती है? सोशल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन इनफ है करने के लिए। एक बार अकॉर्डिंग टू विलियम बेवरेज भी देख लीजिए। सोशल सिक्योरिटी मीन द सिक्योरिंग एन इनकम to take the place of earning when they are interrupted by unemployment, sickness or accident, to provide for the retirement through old age, to provide against loss of support by death of another person, or to meet exceptional expenditure connected with birth, death or मैरिज। देखिए विलियम बेवरेज ने क्या कहा है, सोशल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जिसमें आप जो है अपनी इनकम को बचा करके रखते हैं आने वाले फ्यूचर में जो आपके अनइंटरप्टेड एक्सपेंस होने वाले हैं, मतलब जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, जैसे सडनली आपकी जॉब चली गई या बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, आप जिस पर डिपेंडेंट थे उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो आप अपनी इनकम को बचा करके रखते हैं, उसी को फ्यूचर में अनइंटरप्टेड एक्सपेंसेस के लिए खर्च करना आपकी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी होती है। ओके, तो अब देखिए, it is clear from the analysis of above definitions that social security is the protection that a society provide to individual and household to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in case of old age, unemployment, sickness, inability to do work, injury, maternity or loss of a breadwinner। ठीक है, हम इन डेफिनेशन से क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि सोशल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो एक सोसाइटी प्रोवाइड करवाती है अपने इंडिविजुअल्स को कि इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, कुछ भी हो सकता है, जो आपका ब्रेड अर्नर था वो मर जाए, उसको कोई लॉस हो जाए, ओल्ड एज हो जाए आपकी, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, आपका काम जो है वो बंद हो जाए, आपको कोई इंजरी हो जाए, उस सभी केसेस में। ठीक है, तो while studying the role of insurance in social security, we will consider all those plans which are operated through contribution made by any of them। देखिए किस तरीके से हम सोशल सिक्योरिटी करते हैं। contribution by insured himself, by insured and service provider, by insured or service provider and government's contribution, union of insured or service provider and government's contribution। इन 4 तरीकों से सोशल सिक्योरिटी होती है। एक तो पर्सन खुद के लिए करे, दूसरा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो भी उसमें कुछ आपका ऐड कर रहा है प्रीमियम, इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर भी ऐड कर रहा है, आप खुद भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, जो पीएफ के केस में होता है, प्रोविडेंट फंड के केस में होता है। और इसके अलावा जो काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज मिल करके कोई ग्रुप इंश्योरेंस कर रही है और उसमें गवर्नमेंट कुछ ऐड कर रही है, जैसे जनधन खाते ओपन करवाए गए थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था, वो इसके अंडर आते हैं। ओके, तो ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम इसके फीचर्स करेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं सोशल सिक्योरिटी के। देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, इट इज़ अ कलेक्टिव और ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सोसाइटी, बट द पर्सन गेटिंग सोशल सिक्योरिटी कैन ऑल्सो मेक कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो भी प्रोविज़न है उसमें क्या है, एक ग्रुप मिल करके प्रोवाइड करवाता है आपको सिक्योरिटी, पर जो पर्सन सिक्योरिटी ले रहा है चाहे तो वो भी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, दिस ग्रुप एफर्ट इज मेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और बाय द गवर्नमेंट। ये ग्रुप एफर्ट करता कौन है, या तो गवर्नमेंट करती है या एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन मिल करके करती है। थर्ड, सोशल सिक्योरिटी इज नॉट ए चैरिटी, ये दान में दी गई चीज नहीं है, बल्कि क्या है, ये प्रॉपर प्रोविजन है। आपकी इनकम का कुछ पार्ट जो आपने सेविंग के तौर पे फ्यूचर के लिए सेव किया था, वहीं से आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फोर्थ पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज टू मेक अवेलेबल अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ कॉन्टिजेंसी। देखिए सोशल सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है कि इमरजेंसी के केस में जिस पर्सन को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, एटलीस्ट वो अपने जीवन तो जी सके। ठीक है, अपने जिस तरीके से वो जी रहा है वो अच्छे तरीके से उसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। फिफ्थ, इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्यूचर वरीज ऑफ अ पर्सन। ये वो तरीका है जिससे हम क्या है, एक पर्सन की फ्यूचर की जो उसकी चिंताएं हैं उसको कम कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, सोशल सिक्योरिटी फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये जो
फिलोसफी है आपकी, किस पे बेस्ड है? सोशल जस्टिस पे, कि हर किसी को इक्वल राइट है, और ह्यूमन डिग्निटी, कि हर एक ह्यूमन बीइंग की खुद की एक इज्जत होती है, उस बेस पे ये डिपेंड है, उस पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपके फीचर्स थे सोशल सिक्योरिटी के, जिनके बारे में हमने भी डेफिनेशन में डिस्कस भी किया था। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल सिक्योरिटी, कि सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस का क्या रोल होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोविजन ऑफ इनकम और वेल्थ इन ओल्ड एज। आपको पता होगा कि इंश्योरेंस ये हमें प्रोवाइड करवाती है ये स्कीम, कि अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तो अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो इंश्योरेंस कंपनी से चाहे तो आप एक बार में अपना प्रीमियम ले लीजिए, अदरवाइज आप इन द फॉर्म ऑफ पेंशन भी वहाँ से हर महीने कुछ ना कुछ ले सकते हैं। देखिए, old age insurance is one of the most important part of national social security system and is designed to ensure that person receive a regular monthly income in their old age. The insurance company can pay the entire amount of insurance in lump sum और annuity. यही मैं आपको बता रही थी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे आप चाहे तो एक ही बारे में अपना सारा अमाउंट ले सकते हैं, या एन्युटी की फॉर्म मतलब हर महीने या एनुअली आप वहाँ से कुछ ले सकते हैं। The elderly person can invest it further or can be able to maintain a decent standard and quality of life with this amount. जो पर्सन अब बूढ़ा हो गया है वो इस अमाउंट को चाहे तो दोबारा इन्वेस्ट कर दे, या फिर क्या है वहाँ से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपनी लाइफ जी सके। In this way, insurance provide financial security against old age. In India, insurance company have issued such schemes like whole life insurance plan, term life insurance plan, and guaranteed life insurance plan for senior citizens. These policies not only reduce future financial worries but also take care of dependent by paying for various needs, help the senior citizen create a corpus of fund for their next of kind, and any of such policies can be selected by the people आफ्टर असेसमेंट ऑफ वेरियस नीड्स, चैलेंजेस एंड देयर कन्वीनियंस। देखिए ये जो पॉलिसीज है वो किस लिए इशू की गई है, ताकि जो ओल्ड एज पीपल है, सीनियर सिटीजन है, वो भी अपनी लाइफ को इजीली जी सकें। ठीक है, और ये आप कभी भी कर सकते हैं अपने सारे नीड्स चैलेंजेस को फुलफिल करने के बाद भी। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट ऑन सडन डेथ। देखिए जो सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट ऑन सडन डेथ, इसमें क्या होगा, वो पर्सन जो आपका ब्रेड अर्नर था, जो अपने घर के लिए रोजी रोटी कमा रहा था, अगर वो मर जाए, उसको कुछ इंजरी हो जाए या किसी दूसरे वजह से वो अब काम करने के लायक ना रहे, तो उस केस में जो उसके डिपेंडेंट है उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, उनके लिए भी यही रहता है कि या तो वो लंप सम में ले ले या एनविटी पेंशन के फॉर्म में हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट ले। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन केस ऑफ सिकनेस। आजकल देखिए जो थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन केस ऑफ सिकनेस, इसमें क्या है, इसमें ये रहता है कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस अपना करवाया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है आज के टाइम में, उसमें अगर आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो भी एक्सपेंस हुआ है हॉस्पिटलाइज होने का, मेडिसिन्स का, हॉस्पिटल रेंट, वो सभी जो है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू पे होता है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। बट यहाँ पे फॉरमोस्ट कंडीशन क्या रहती है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ लेना होता है। LIC ने इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च की हुई है, जैसे जीवन भारती, जीवन आनंद, जीवन मित्रा, डबल इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, इस तरीके की काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी उन्होंने की हुई है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ही मेडिकल इंश्योरेंस हुआ हो, मान लीजिए आपका जो स्पाउस है या आप पे जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, उसको भी अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करवाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। आप सभी को पता है अगर आप LIC लेते हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, सडनली आपका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में आप मर गए, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करवाती है। और अगर आप डिसेबल हो गए हैं तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करवाती है। किसको प्रोवाइड, अगर डेथ हो गई है तो नॉमिनी को प्रोवाइड करवाई जाती है, और अगर डिसेबल हो गया तो उस पर्सन को खुद को ही वो क्लेम प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिसेबिलिटीज में कौन सी होती है, जीवन आधार, जो एक स्कीम है LIC की, जीवन आधार है। इसके अलावा जीवन विश्वास है, जिसमें क्या है, अगर आपको कोई, आपके पेरेंट मान लीजिए जिन पे आप बिल्कुल कंप्लीटली डिपेंडेंट है, उनमें से कोई डिसेबल हो गया है,
तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है कवरेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जितना भी आपका क्लेम रहता है वो क्लेम आपको प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स क्या है, मान लीजिए जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको जो है लॉस हो सकता है। किस वजह से? अचानक से अगर उनकी जॉब चली जाए या कुछ और हो जाए, तो अगर उन्होंने अपने प्रोफेशन का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उस केस में उन्हें भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, पता होगा सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। अगर आपने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है और आप अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बेनिफिट होते हैं वो सारे आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे थे और बीच में आपकी वो जॉब छूट गई, आपको रिट्रेचमेंट कर दिया गया, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया गया या ले ऑफ कर दिया गया, तो उस केस में भी जब तक आपकी दूसरी जॉब नहीं लगती या आपको उस कंपनी में दोबारा नहीं बुलाया जाता, तब तक आपको वहाँ से क्या मिलती है, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन आपको मिलता है। इसके अलावा देखिए 8 पॉइंट, सिक्योरिटी अंडर पब्लिक लाइबिलिटीज़। सिक्योरिटी अंडर पब्लिक लाइबिलिटीज़ में क्या, देखिए सिक्योरिटी अंडर पब्लिक लाइबिलिटीज़ में क्या रहता है, वो एंटरप्रेन्योर्स जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी की लाइफ को डेंजर होता है, एनवायरनमेंट को डेंजर होता है, कंप्लीट सोसाइटी को है, तो उस केस में क्या है, जो इंश्योरेंस आप प्लान लेते हैं उसमें रहता क्या है, देखिए कि मान लीजिए आपका माइनिंग का बिजनेस है, वहाँ पे रिस्क क्या रहता है कि जब माइनिंग का वर्क हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे किसी पर्सन की जान भी जा सकती है, वो डिसेबल भी हो सकता है। तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो इस तरीके का काम करते हैं वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर इस तरीके की कोई कंटीजेंसी अराइज होती है, इस तरीके का कोई लॉस होता है, तो वहाँ से उस पर्सन को कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल ये थे हमारे कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें इंश्योरेंस आपका किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो एक बार दोबारा हमारे सेशन को समराइज कर लेते हैं कि आज हमने किया क्या है। आज हमने जो है सोशल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया है कि सोशल सिक्योरिटी होती क्या है। क्या होती है सोशल सिक्योरिटी? ऐसी सिक्योरिटी जो एक सोसाइटी या एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाती है उन सभी इवेंट्स के लिए जो ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना सिटीजन के कंट्रोल में है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके फीचर्स किए और हमने ये डिस्कस किया कि जो इंश्योरेंस है वो किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल सिक्योरिटी में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।